कि गठबंधन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं पूछता हूँ किससे गठबंधन हो जाए? किसी से हो जाए, थोड़ा थोड़ा जब तक सपा की है उससे हो जाता तो ठीक रहता। कुछ लोग कहते हैं पुरानी पार्टी से ही हो जाए तो ठीक रहता है। कुछ कहते हैं हो जाए किसी से हो जाए तो ठीक है। मैं उनको समझाता हूं कि भाई गठबंधन तो हमारा है, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। रामकरण कश्यप जी भी हैं, कृष्णा पटेल जी भी हैं, पाल साहब हैं हमारे साथ, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, देवेंद्र मोदी जी हैं, हमारे साथ रमेश निषाद जी हैं, हमारे साथ राजेंद्र पाल जी हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। और हम कितनी हमारी संख्या होती है कि 100 में से लगभग 65 और 70% के करीब होती है। हमारे साथ इरफान निषाद जी, जाहिद भाई है हमारे साथ, और शांत कुरैशी जी हमारे साथ। अगर हम सब लोग मिल जाएं और जागरूक हो जाएं तो ये वोट हमारा लगभग 100 में से 70 और 75 के करीब हो जाए। और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जिसको 100 में से 30 और 35 वोट मिल जाए उसकी सरकार बन जाती है। अगर हम काम करें, लोगों के बीच में जाएं तो 100 में 35 वोट तो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। लेकिन अगर लोगों के बीच में जाए, लेकिन जो साथी हमारे काम नहीं करना चाहते, बहुत जल्दी है सत्ता की, तो कहते हैं फिर भी गठबंधन हो जाता तो ठीक है। और किससे हो जाए? जिसकी वो 4 साल पहले लगभग खा चुके हैं उसी से कहते हैं कि हो जाए। कुछ कहते हैं कि थोड़ा सा सोच लीजिए अगर सपा से हो जाए। मैं उनसे पूछता हूँ कि जब वो लोग झांसी वाले तो ज्यादा जानते हैं, ललितपुर वाले कम जानते हैं शायद। झांसी वालों को तो अच्छी तरह पता है कि जब आपकी जमीन में कब्जा होगा और दरोगा भी आपकी सुनेंगे नहीं और आपको ही लठ मारा जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो कहते हैं कि आप गठबंधन करेंगे तो आप भी तो रहेंगे, आप रहेंगे तो आपके पास आएंगे। तो मैं उनसे पूछता हूं कि जब मेरे पास आओगे तो उनका आदमी मुझसे ऊपर रहेगा कि नीचे? ऊपर रहेगा ना, तो हमारी सुनी जाएगी कि उनकी? तो करना चाहिए कि नहीं? लेकिन मैं कर भी लूं, मैं सोचता हूं कि कर भी लूं। हमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नुकसान किया है, हमारा और हमारे बच्चों का हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया और हमारे हक अधिकार सब खत्म कर दिया, बच्चों की नौकरी खत्म कर दिया, पूरी देश की संपदा बेच दी उसने। तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे, कोई पार्टी जो हमारे विचारधारा की हो, जो हम कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को जो माने उसके साथ हम करें। तो समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि भाई हम आपको मंत्री बना देंगे, एक आध को राज्यसभा भेज देंगे, कुछ टिकटें दे देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मंत्री तो अभी भी है भाई, उप मुख्यमंत्री है, मंत्री भी है, कुछ होता है क्या? ऐसा ही मंत्री बनना है, ऐसा ही बनना है। मैंने उनसे कहा कि भाई मंत्री की बात छोड़ो, तुम हिस्से की बात करो। कहा कैसे हिस्से की? हमने कहा भाई मंत्री तो बना दोगे लेकिन बच्चों को दरोगा भी बनाओगे, सिपाही भी बनाओगे, तहसीलदार भी बनाओगे, एसडीएम भी बनाओगे, तो बात करो। कहते ये बात छोड़ो, हम मंत्री बना देंगे, एमपी बना देंगे। हमने कहा मंत्री और एमपी की बात छोड़ो, हिस्से की बात करो। कहा साफ साफ कहो कैसे हिस्से की? हमने कहा साफ बात ये कि अगर सिपाही की 100 जगह निकलेगी तो चलो तुम 20 कर लो, 10 पाल भी कर दो, 10 कुशवाहा भी कर दो, निषाद भी कर दो, कनौजिया भी कर दो, कुंड भी कर दो, कुर्मी भी कर दो। ये बात हिस्सेदारी की है ना, ये बात हिस्सेदारी की है ना। लेकिन वो कहते हैं ये बात छोड़ो, हम मंत्री बना देंगे। हमने कहा मंत्री नहीं, तुम ये बताओ कि अगर लेखपाल बनाओगे तो हमारे भी बनाओगे कि अपने घर बनाओगे? दरोगा बनाओगे तो अपने घर बनाओगे कि हमारे भी बनाओगे? तहसीलदार बनाओगे तो अपने घर बनाओगे कि हमारे भी बनाओगे? तो ये बात छोड़ो, मंत्री बना देंगे। तो क्या ऐसा गठबंधन करना है? हम तो उससे गठबंधन करेंगे जो हमारे बच्चे को भी सिपाही, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, तहसीलदार और एसडीएम बनाएगा, जो गरीब को बच्चों को हिस्सा देगा, हम उसके साथ
और जो हमें हिस्सा नहीं देना चाहेगा हम उसके साथ कतई गठबंधन नहीं करेंगे। एक हमारा हिस्सा ले जाता है हिंदुत्व के नाम पर कि हम सब हिंदू भाई भाई और मुसलमान हमारा विरोधी, तो हम मुसलमान की तरफ देखते रहते हैं और उतने में अपने लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी बना लेते हैं। और दूसरा कहता है कि हम समाजवादी हैं, हमको वोट दे दो, तो हम समाजवाद के नाम पर वोट दे देते हैं। और जब सरकार बन जाती है तो अपना एक जात का ध्यान रखता है, हमारा ध्यान नहीं। फिर उसको अपने लोग सिपाही बनाना है, अपने को दरोगा बनाता है, अपने को सब बनाता है, हमारे पास होता ही नहीं। तो ऐसे लोगों से तो नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए। कुछ लोग अभी इसके बाद भी कहते हैं कि देखिए 4 साल हो गए हमको लटकाए हुए, अब पीठ हमारी मजबूत हो गई है, फिर से खा लेते हैं। खाना है झांसी के लोग कितने आए हैं? झांसी के लोग भी देखिए कुछ है, झांसी के लोगों को ज्यादा पता है, लट खाने का मजा ज्यादा है। तो अगर भाई 4 साल में मजबूत हो गई हो पीठ, फिर से पुरानी सरकार को लाना होगा, तो अगर आप खा लोगे तो मैं भी खा लूंगा आपके साथ। खाना है कि नहीं? क्यों नहीं? मुखिया जी है, कालीचरण जी है और लोग हैं, खाना है ना। पीठ मजबूत हो गई हो तो बताओ। जब मैं उनकी बात नहीं मानता हूं समाजवादी पार्टी वालों की, तो समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं एक बात कि देखिए कुशवाहा जी आप नहीं मानेंगे हमारी बात तो हम दूसरा कुशवाहा नेता बना लेंगे। हम तो वो नेता बनाएंगे जो हमारा झोला लेके चलेगा। हम कोई कायदे का आदमी थोड़ी बनाएंगे जो इज्जत स्वाभिमान होगा, जो अपने लोगों के लिए लड़ता होगा, जो पिछड़े और दलित की बात करेगा हम उसको नहीं बनाएंगे। जो हमारा कहना मानेगा हम उसको बनाएंगे। जो हमारा पिछलग्गू होगा, जो हमारी चर्चागिरी करेगा उसको नेता बनाएंगे। हमने कहा बना लो, बना लिया। हमने कहा किसको बनाया? कहा वो आपने हमारा नहीं सुना है, हमारा साथ आ गया। हम कौन आ गया है? कहा देखो एक केशव मौर्य मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी को, तो उसने उनकी नैया पार लगा दिया। अब एक केशव मौर्य मिल गया समाजवादी पार्टी को, तो हम उसको बड़ा नेता बना देंगे, वो हमारी नैया पार लगा देंगे। तो हमारा भाई बढ़िया नारा लगाता है कि महान दल में खाना है और फिर से सपा सरकार बनाना। बोलता है मेरा कि नहीं बोलता है? सुना है कि नहीं सुना कि महान दल में खाना है फिर से सपा सरकार बनाना? तो उसका एक साथी पीछे पीछे गया, कहा नेता जी एक नारा और लगाओ। कहा कौन सा नारा? कि महान दल में खाना है कि कुशवाहा जिलों को फिर से लट खाना है। खाना तो करना है समझौता। कोई समझौता की जरूरत नहीं है। हमारे साथ पाल साहब है, निषाद जी है, कश्यप है, भीमर है, मुसलमान है, पाक और चौहान है, राजभर है, मोदी है, बहुत सारे समाज के लोग हमारे साथ। अगर हम सब मिल जाएंगे तो हमें किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने बलबूते पर सरकार बना लेंगे और सबका कहीं बाबूजी संघर्ष करो, बाबूजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनतकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनतकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जनतकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी सब लोग नारे लगाते हैं, जिंदाबाद बोलते हैं। और जब मैं मंच पे चल रहा था तो कह रहे थे बाबू सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो नारे तो बहुत लगाते हो जब मैं आता हूँ, और जब मुझे झाड़ में चढ़ा देते हो, जब मैं चला जाता हूँ तो सब भाग जाते हैं, तो कोई सुनते नहीं। ऐसे काम चलेगा क्या? ललितपुर में 2 विधानसभा की सीटें, और अगर आप लोग चाहे लो उतने लोग तो दोनों विधानसभा में तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई दूसरा जीत पाए, सिर्फ जन अधिकार पार्टी नहीं। आप लोग जब लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में, अरे भाई शांत रहिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बस्ता बांटा, वोटर लिस्ट और वोटर लिस्ट की पर्चियां हम लोगों ने भेजी। तो ये मेरा तजुर्बा है, ये खाली ललितपुर का नहीं, पूरे प्रदेश का तजुर्बा है। और जो हम लोग चंदौली में भी गए तो वहां भी कोई बस्ता नहीं लगा। और ललितपुर में कितनी आबादी
पिछड़ी जात की है और पिछड़ी जात में कुशवाहा समाज की भी बड़ी आबादी है। मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोग बस्ता नहीं लगा पाए। आप लोग कह रहे थे कि हम वोट तो दे देंगे, लेकिन